हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का हैंडराइटिंग नोट्स, जो कि एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस हैंडराइटिंग नोट से काफ़ी ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों, आज इसमें जो अध्याय है वो है 8 है और लेसन है ईश्वर से अनुराग। ठीक है, तो आज की वीडियो में ईश्वर से अनुराग से संबंधित जो है चर्चाएँ दी हुई उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें बात किया गया है वो है दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, जिसमें नैनार और अलवार के बारे में जिक्र किया गया है। तो क्या किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों, 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व नैनारो जो थे वो शैव संत थे और अलवारो जो कि वैष्णव संतों ने किया। ठीक है, नैनार जो थे शैव संत थे, अलवार जो थे वो वैष्णव संत थे। ठीक है, आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है संत सभी जातियों के थे, जिसमें पुलाया और पनार जैसे अस्पृश्य जो अनटचेबिलिटी समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। उन्होंने संगम साहित्य शिक्षाओं को अपने मूल्य में समावेशित किया। और आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। ठीक है, आगे जो जिक्र किया गया है दोस्तों वो है नैनार संतों की संख्या 63 थी, जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, सबदर, सुदरार और मणिकक सागर। इनके गीतों के 2 संकलन तेवरम और तिरुवाचकम था। ठीक है, आगे और हम आपसे बात करें तो वो है दोस्तों अलवार संतों की संख्या 12 थी। इसमें प्रसिद्ध पेरिया अलवार, उनकी पुत्री अंडाल और तोडरडियो पोड़ी अलवार और नमा अलवार, इनके गीत दिव्य प्रबंधक में संकलित थे। आगे जो बात किया गया है वो है दोस्तों दर्शन और भक्ति। तो सबसे पहले ये शंकर के बारे में बात किए थे। शंकर कौन थे दोस्तों? तो एक दार्शनिक थे जो 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। और इन्होंने शिक्षा में संसार को मिथ्या यानी झूठा बताया और ज्ञान मार्ग को अपनाकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान का मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। आगे बात किया गया है दोस्तों वो है रामानुज, जो कि विष्णु के भक्त थे। रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे और वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। रामानुज ने विशिष्टताद्वैत के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद ही अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। आगे जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपसे वो आगे बात किया गया है दोस्तों वो है बसवना का वीरशैव आंदोलन। इनके बारे में क्या जिक्र किया गया है? तो बसवना और आलमा प्रभु और अकम महादेवी ने आंदोलन प्रारंभ की और यह आंदोलन 12वीं शताब्दी में के मध्य में कर्नाटक से प्रारंभ हुआ था और ये सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कौन? तो बसवना। ठीक है, आगे बात किया गया है दोस्तों वो है महाराष्ट्र के संत। इनके बारे में क्या जिक्र किया गया है? तो दोस्तों 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सुखाबाई जो कि स्त्री थी तथा चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य महार जाति के थे आदि महत्वपूर्ण संत हुए। भक्ति का यह क्षेत्रीय परंपरा पढ़रपुर में विठल जो विष्णु का एक रूप था और व्यक्तिगत देव जो कि ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। आगे बात किया गया दोस्तों वो है कि संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। उन्होंने संन्यास के विचार को ठुकराकर परिवार के साथ रहकर जरूरतमंदों के सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। इसमें नोट है दोस्तों कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था,
कि वैष्णव जन्म तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। ठीक है, आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है नाथपंथी, सिद्ध और योगी। इनके बारे में क्या जिक्र किया गया है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। इन्होंने संसार पर त्याग करने का समर्थन, योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन पर बल दिया और इनके अनुसार निरंकार परम सत्य चिंतन ही मोक्ष का मार्ग है। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है इस्लामी और सूफी मत। इनके बारे में बात किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों, तो वो है दोस्तों कि सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। इस्लाम ने अकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया और उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना, नमाज का रूप देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया। आगे बात किया गया है दोस्तों इसमें वो है दोस्तों मुस्लिम विद्वान उलेमा ने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया और मध्य एशिया में के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी प्रमुख थे। इन्होंने औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन समा यानी गाना था, रक्स नृत्य था, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण, विस्तृत रीतियों का विकास किया। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था, जिसमें अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार जो काकी यानी पंजाब के बाबा फरीद और दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदनवाज गिसुंदराज थे। ठीक है, आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है खानका। क्या था दोस्तों, तो उस समय सूफी संत, जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी थे, सूफी संत जो थे वो खानका में रहा करते थे। आगे बात किया गया है टॉपिक में वो है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। क्या क्या हुए दोस्तों धार्मिक बदलाव, तो दोस्तों 13वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर को इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं में नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों का प्रभावित किया, जिसमें सबसे पहले रामचरितमानस के बारे में बात किया गया है। वो है तुलसीदास द्वारा अवधि में रचित, यानी ईश्वर को राम के रूप में दर्शाया। दूसरा थे दोस्तों उसमें थे वो से सूरदास, जो श्री कृष्ण के भक्त थे। इनकी रचनाएं सूरसागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी हैं। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है असम के शंकरदेव। तो दोस्तों परवर्ती 15वीं शताब्दी थे और विष्णु के भक्ति पर बल दिया। असमिया भाषा में कविता एवं नाटक लिखे। इन्होंने नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई। नामगरम परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत शामिल थे। अब आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है मीराबाई। तो मीराबाई का विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे और मीराबाई जो थे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। आगे नोट है वो है चैतन्य देव। क्या बात किया गया इनके बारे में, तो दोस्तों 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। और आगे हम और बात करें आपसे वो थे दोस्तों कबीर के बारे में जिक्र किया गया है। क्या किया गया है, तो दोस्तों 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुए इनका पालन पोषण बनारस में जुल्हा यानी बुनकर परिवार में हुआ था और कुछ भजन जो गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। कबीर जो थे दोस्तों निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे और हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग ही इनके अनुयायी थे। किसके, तो कबीर के। ठीक है, आगे जो हम बात करेंगे दोस्तों वो है गुरु नानक। उनके बारे में क्या जिक्र किया गया है दोस्तों, तो 1469 से 1539 तक। तो दोस्तों गुरु नानक का जन्म तालावंडी जो कि पाकिस्तान में नानाकाना साहब में हुआ था और करतारपुर यानी रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित की। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है
कि गुरु नानक के अनुयायी धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता था। आगे बात करें दोस्तों, तो गुरु नानक के ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया और आगे चलकर यही दोस्तों गुरुद्वारा कहे जाने लगा। और आगे हम आपसे बात करें दोस्तों, वो है 1539 में मृत्यु के पूर्व से बाबा गुरु नानक ने एक नाम लहंगा जो कि गुरु अंगद को उत्तराधिकारी चुना। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरुमुखी में किया और इस संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ दिया। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है गुरुमुखी लिपि। इसके प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे गुरु अंगद। चलिए देखते हैं इनके बारे में क्या जिक्र किया गया है। तो गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं गुरु नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। आगे बात करें हम आपसे, वो है दोस्तों इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेज बहादुर की वाणी को जोड़ा गया है। और 1706 में इस संग्रह को गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया और इस संग्रह को गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। आगे बात किया गया है दोस्तों है 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुरुद्वारा हरमंदर साहब जो कि स्वर्ण मंदिर के पास रामदासपुर शहर जो अमृतसर विकसित होने लगा था। आगे और बात करें हम आपसे दोस्तों, वो है दोस्तों कि 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया और खालसा पद की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया। आगे बात किया गया दोस्तों वो है गुरु नानक ने अपने उपदेश में सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। वो कौन कौन से 3 शब्द थे दोस्तों, तो पहला था नाम, दूसरा था दान और तीसरा था स्नान, जिसे स्नान कहा जाता है। चलिए इनके बारे में बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में जो बात किया गया है वो है नाम से तात्पर्य था सही उपासना से था और दान से तात्पर्य था दूसरों का भला करना था और स्नान से तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता था। ठीक है दोस्तों। और इसमें बात किया गया है दोस्तों वो है दोस्तों मार्टिन लूथर। तो इनका कार्यकाल जो था दोस्तों वो था 1483 से 1546 तक। इस दौरान इन्होंने क्या क्या किया उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो दोस्तों लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों की भाषा का प्रयोग को प्रोत्साहित दिया और बाइबिल को जर्मन भाषा में अनुवाद किया। बाइबल का जो था दोस्तों जर्मन भाषा में अनुवाद किया। और आगे एक है जो दंडमोचन प्रथा के विरोधी थे। लूथर जो था दोस्तों दंडमोचन प्रथा के विरोधी था। दंडमोचन प्रथा से क्या मतलब था, तो दोस्तों पाप कर्मों की क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। तो इस तरह अध्याय 8 आपका समाप्त होता है दोस्तों, यानी अध्याय 8 जो है दी एंड होता है। आई होप यू कि ये वीडियो बहुत आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स कलीग्स यार आप जिनसे कनेक्टेड हैं उनके यहाँ मेरा वीडियो शेयर करें ताकि मेरे कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।